Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. Today I am here with our new video and that is interrogative pronoun. Then let's start. Here are some examples. First example is where do you come from? तुम कहाँ से आते हो? Next, who is your class teacher? तुम्हारी क्लास टीचर कौन है? नंबर C, whom are you talking about? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? नंबर D, which is your favorite food? तुम्हारा कौन सा फेवरेट भोजन है? ठीक है, कौन सा खाना तुम्हारा फेवरेट है? नेक्स्ट नंबर E, how will you go there? तुम वहाँ कैसे जाओगे? नंबर F, why are you leaving? तुम क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वैसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, हम उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, लाइक वेयर, हु, whom, which, हाउ, वाई। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जो WH वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। तो वैसे वर्ड्स जो क्वेश्चन आस्क करते हैं हम उन्हें इंटेरोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, हियर आर सम वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज वेयर। वेयर को हिंदी में बोलते हैं कहाँ। कहाँ मीन्स प्लेस, ये प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करता है। नेक्स्ट वर्ड है हु। हु मीन्स कौन। हु जनरली पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए हु वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है whom। whom हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जिस तरह ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, उसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom होता है। whom मीन्स किसे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है which। which का हिंदी होता है कौन सा। which हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं और हमें उन्हीं ऑप्शन में से कुछ चूज़ करना है। सपोज़ मेरे पास 5 ड्रेसेस हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ, तो मैं वहाँ पर which वर्ड का यूज़ करूँगी। ओके, which जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, कैसे। हाउ का यूज़ जनरली हम मैनर बताने के लिए करते हैं, तरीका बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाई। वाई मीन्स क्यों। वाई का यूज़ जनरली कारण बताने के लिए किया जाता है। कारण, कोई रीज़न। ओके, कोई रीज़न, रीज़न रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए वाई वर्ड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हुज। हुज मीन्स किसका। ये हु का पॉजेसिव फॉर्म है। पॉजेसिव का मतलब मैंने बताया था अधिकार। ठीक है, जैसे ये मेरी बुक है तो दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। तो ये जो माइन है ना, ये बता रहा है कि इस बुक पे मेरा अधिकार है। ओके, तो उसी तरह हुज जो वर्ड है वो हु का पॉजेसिव फॉर्म है। जिस तरह आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, उसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है। जिस तरह आई का पॉजेसिव फॉर्म माइन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन होता है, उसी तरह हु का पॉजेसिव फॉर्म हुज होता है। ओके, तो ये जो हुज वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है किसका। सपोज अगर मुझे पूछना है कि ये बैग किसकी है, तो मैं पूछूंगी हुज इज दिस बैग। ओके, या फिर हुज बैग इज दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बैग पे किसका अधिकार है, ये बैग किसका है। ठीक है, तो हुज जनरली अधिकार या बोले तो ओनरशिप शो करने के लिए आस्क किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का हिंदी होता है कब। ठीक है, तुम कब जा रहे हो, तो व्हेन आर यू गोइंग। तो कब इट मीन्स टाइम। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करने के लिए व्हेन वर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं वेयर, हु, whom, which, how,
वाई, हुज, व्हेन, ये सारे वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखा गया है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हम इन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड तो बोलते हैं इन सारे वर्ड्स को। तो क्या ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है? तो नहीं, ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। दे आर नोन एज क्वेश्चन प्रोनाउंस। जैसा कि हमें पता है इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, तो हम इन्हें क्वेश्चन प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन। ये नाउन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, जैसे विच हो गए, हाउ हो गए, व्हाट हो गए, वेयर हो गए, इन सबको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं। हम उन्हें ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे जिनका आंसर नाउन में हम देते हैं। ठीक है, जिनका हम आंसर देते हैं तो वो आंसर एक नाउन होना चाहिए, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला क्वेश्चन होगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन वाले वर्ड्स है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं लाइक हु, whom, whose, which और what, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु हम किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन आस्क करते हैं, जैसे हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है? तो अगर मेरे क्लास टीचर मिस्टर शर्मा है तो मैं बोलूँगी मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ योर क्लास टीचर, ये एक पर्सन के बारे में पूछा गया है। उसके जवाब में हम किसी पर्सन का नाम बताएंगे। तो जब आंसर में कोई पर्सन आ रहा है, पर्सन मीन्स नाउन आ रहा है, आंसर में नाउन आ रहा है, जब हम हु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा आंसर एक नाउन होता है। तो जब आंसर में नाउन आ रहा है तो ये जो हु वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर से मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर कोई नाउन आता है तो वो जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है whom। whom का हिंदी मीनिंग होता है किसे। ओके, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है whom, जैसा कि मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, टू whom इज डैट विमेन चेजिंग, वो जो विमेन है वो किसका पीछा कर रही है। तो इसके आंसर में हम किसी पर्सन का नाम बोल सकते हैं कि किसी पर्सन का पीछा कर रही है या किसी एनिमल का पीछा कर रही है। तो ये जो पर्सन या एनिमल हम आंसर में बता रहे हैं ये भी तो नाउन है। तो whom से जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो उसका भी आंसर एक नाउन आता है। तो whom भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट वर्ड है whose। whose मीन्स किसका। फॉर एग्जाम्पल, whose इज दिस रूम, ये रूम किसका है। तो इसके आंसर में ऑब्वियसली कोई पर्सन आएगा। क्यों? क्योंकि रूम किसी पर्सन से ही रिलेटेड रहता है, रूम पे किसी पर्सन का ही अधिकार होता है। ओके, तो आंसर में किसी पर्सन का ही नाम आएगा और पर्सन मीन्स नाउन। तो जब हम whose से क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में कोई नाउन ही आता है। तो whose भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है which। which को हिंदी में हम बोलते हैं कौन सा। ठीक है, which वर्ड जनरली तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं और हमें उन ऑप्शन में से कुछ चूज़ करना होता है। सपोज़ मेरे सामने 5 पेन रखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से मेरे फ्रेंड का पेन कौन सा है। तो मैं उससे पूछूंगी विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो यहाँ पर वो आंसर में अपने पेन के बारे में बताएगा। ठीक है, वो बताएगा एक पेन उठाकर दिस इज़ माई पेन, या फिर वो बोलेगा कि दिस रेड पेन इज़ माइन। ठीक है, ये जो रेड पेन है वो मेरा है। तो आंसर में वो आंसर पेन के बारे में देगा। ठीक है, आंसर में वो पेन के बारे में बताएगा। तो पेन एक थिंग्स है और थिंग्स मीन्स नाउन।
तो ये जो विच वर्ड है उसके आंसर में भी एक नाउन आ रहा है, तो विच भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। आई एम गोइंग टू क्लियर दिस थिंग्स अगेन दैट अगर क्वेश्चन का आंसर एक नाउन आ रहा है तो उस क्वेश्चन वाले वर्ड को, जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है, जो वर्ड क्वेश्चन आस्क कर रहा है, उस क्वेश्चन वाले वर्ड को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड है सम अदर इंटेरोगेटिव वर्ड्स। कुछ और भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। इन सारे वर्ड्स को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोलते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन वर्ड्स को हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। ऐसा क्यों? हम इन वर्ड्स को इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्यों बोलते हैं? तो फर्स्ट वर्ड व्हेन है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन मीन्स कब। कब हम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जब हमें पूछना है तुम कब आओगे, तो मैं पूछूंगी व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, टाइम बताओ, ठीक है, कब आओगे। तो जो व्हेन वर्ड है वो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करता है। इसके आंसर में हम टाइम बताते हैं, नाउन नहीं बताते हैं। जब हम आंसर में नाउन नहीं बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, तो टाइम एडवर्ब में आता है। ओके, एडवर्ब का एक काइंड्स है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर टाइम में मिल रहा है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। कहाँ मीन्स प्लेस। वेयर जो वर्ड है वो जनरली प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, जब हम वेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव इन, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर मैं दूंगी आई लिव इन गया। तो आप सोचोगे मैम इसका आंसर तो हम दे रहे हैं गया। गया एक प्लेस है, प्लेस है तो ये तो नाउन है, इसका आंसर तो नाउन में आ रहा है। लेकिन नहीं, गया के जस्ट पहले मैंने इन कहा, आई लिव इन गया। ओके, जब प्लेस के पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज़ हो जाता है, इन प्रीपोजिशन है, जब प्लेस के पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज़ हो जाता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। ओके, जब प्लेस के पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो हम उस प्लेस को नाउन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, हम उस प्लेस को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ओके, तो वेयर जो है उसका आंसर देने के लिए हम प्लेस का यूज़ करते हैं। वेयर जो है वो प्लेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और वो जो प्लेस है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, इसलिए वेयर को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना बोलकर इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाई। वाई मीन्स क्यों। ओके, क्यों तब हम पूछते हैं जब हमें किसी चीज़ का रीज़न जानना है, ठीक है। जैसे तुम कल एब्सेंट क्यों थे, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो वो रीज़न देगा। वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर रीज़न हो, ठीक है, वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर रीज़न हो तो वो भी एडवर्ब में आते हैं। तो वाई जो वर्ड है वो भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ मीन्स कैसे। कैसे, ये जो वर्ड है ना हाउ, ये किसी चीज़ के तरीके को जानने के लिए किया जाता है। जैसे तुमने इसे कैसे बनाया, ठीक है, मुझे बताओ किस तरीके से तुमने बनाया। तो यहाँ पर जो वर्ड हाउ है ये जनरली तरीका जानने के लिए किया जाता है। तरीका मीन्स मैनर, और मैनर भी एडवर्ब का काइंड्स है, एडवर्ब का टाइप्स है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये जो हाउ वर्ड है ना ये भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। तो ये जो चार वर्ड्स हैं कौन कौन, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये चारों वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। आई होप कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब को हम और भी ज़्यादा क्लियरली एडवर्ब वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल्स ऑफ सम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर ए, हु इज़ कॉलिंग मी, कौन मुझे बुला रहा है या फिर मुझे कौन बुला रहा है, ठीक है।
तो मुझे कौन बुला रहा है? ज़रूर किसी पर्सन ने बुलाया होगा मुझे, तो इसके आंसर में किसी पर्सन का नाम आएगा, ठीक है। जैसे मुझे मेरी मम्मी बुला रही है, ठीक है, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि समवन इज़ कॉलिंग यू, तो मैं बोलूँगी हु इज़ कॉलिंग मी, ठीक है, मुझे कौन बुला रहा है? तो मेरी सिस्टर बोलेगी मम्मी, ठीक है, तो मम्मी एक पर्सन है ना। आंसर में जो जवाब उसने दिया वो एक नाउन है, ठीक है, वो एक पर्सन है, पर्सन नाउन होता है। तो मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन का आंसर एक नाउन आएगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हु जो वर्ड है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर बी, हुम डिड यू इन्फॉर्म, तुमने किसे इन्फॉर्म किया था? तो सपोज़ मैं अगर क्लास मॉनिटर को इन्फॉर्म कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि मैंने क्लास मॉनिटर को इन्फॉर्म किया था, ठीक है, क्लास मॉनिटर एक पर्सन है। तो हुम वाले क्वेश्चन का भी आंसर जो मैंने दिया क्लास मॉनिटर, तो वो क्लास मॉनिटर एक पर्सन है और पर्सन नाउन है, तो इसका आंसर भी नाउन में आया। तो हुम जो है वो भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सी, हुज इज दिस बुक, ये बुक किसका है? तो मैंने आंसर किया ये बुक प्रभा का है। मैं बोलूँगी दिस इज प्रभास बुक, ठीक है, ये बुक प्रभा का है। तो इसके आंसर में मैंने पर्सन का नाम लिया और पर्सन नाउन होते हैं। तो हुज जो क्वेश्चन है, जो हुज वर्ड से क्वेश्चन किया गया है, उसका आंसर एक नाउन आ रहा है। नाउन आ रहा है, इट मीन्स हुज वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैं किसी सब्जेक्ट का नाम बताऊंगी, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम भी नाउन होता है। मैंने बताया है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जितने भी नेम वाले वर्ड्स है वो नाउन है, तो सब्जेक्ट का नाम नाउन है। इट मीन्स इसका जो मैं आंसर कर रही हूँ वो एक नाउन आ रहा है, तो विच भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर ई, लिखा है व्हाट इज एम, एम नहीं होगा यहाँ पे, व्हाट इज योर एम होगा, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज योर एम, तुम्हारा एम क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा एम्बिशन क्या है? तो मुझे आंसर मिलेगा आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डांसर, ठीक है। तो डॉक्टर डांसर भी तो एक पर्सन होते हैं ना, तो यहाँ पर डॉक्टर डांसर आंसर दे रहा है वो, तो ये नाउन है, ठीक है। तो इसमें भी जो व्हाट का आंसर आ रहा है वो एक नाउन आ रहा है, तो व्हाट जो है वो भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हम लोग सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वो हमें अपना नाम बताता है, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमें अपना नाम बताता है और नाम भी नाउन है। तो व्हाट का आंसर में जब हम नाम पूछते हैं तो नेम भी तो एक नाउन है, तो इसी से हम देखकर समझ जाते हैं कि जो व्हाट है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिल द गैप्स यूजिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नीचे जो गैप्स दिया हुआ है, इट मीन्स फिलअप दिया हुआ है, उसे हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके फिल करना है। और मैंने अभी जस्ट बताया कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हम इनका यूज़ करके इन सारे ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज योर फादर, तो यहाँ पर कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड का यूज़ होगा? तो यहाँ पर हम हु का यूज़ कर सकते हैं, हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा कौन हैं, या फिर व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा क्या हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक्स में हम हु और व्हाट दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। नंबर बी है डैश इज़ दिस पेन, तो यहाँ पर पेन के बारे में पूछ रहा है कि ये पेन किसका है, इट मीन्स ये पेन पे किसका अधिकार है। और मैंने बताया था कि कौन सा क्वेश्चन वाला वर्ड पोजेशन शो करता है, हुज जो वर्ड है वो पोजेशन शो करता है, तो हम यहाँ पर हुज इज दिस पेन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सी, डैश कॉल्ड मी, मुझे बुलाया, तो किसने मुझे बुलाया, हु कॉल्ड मी, ठीक है, हु कॉल्ड मी, यहाँ पर हम हु को फिल कर सकते हैं, हु कॉल्ड मी, किसने मुझे बुलाया। नंबर डी है डैश डू यू लाइक द मोस्ट, तुम किससे ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पर हम कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम विच का यूज़ कर सकते हैं। विच डू यू लाइक द मोस्ट, तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, तुम क्या ज़्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पर हम विच या फिर व्हाट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, डैश इज योर हाउस। ठीक है, तुम्हारा घर कौन सा है। डैश इज योर हाउस, तो विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, डैश हैज गिवन यू दिस ड्रेस। किसने तुम्हें ये ड्रेस दिया। तो यहाँ पर हम किस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम हु का यूज़ कर सकते हैं। हु हैज़ गिवन यू दिस ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर जी, डैश इज द मैटर। क्या बात है, तो यहाँ पर जनरली यूज़ होता है व्हाट इज़ द मैटर। ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। नंबर एच है डैश इज योर बुक। इट मीन्स तुम्हारा बुक कौन सा है। कौन सा मीन्स विच इज़ योर बुक। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।